केंद्र में मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो गया आज, और आज ही के दिन सरकार 11 साल से अपने तीसरे कार्यकाल में हर चुनौती का सामना करते हुए भारत और नरेंद्र मोदी जी विश्व में वैश्विक युद्ध की तैयारी हो रही है और भारत भी अपने हर सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं मॉक ड्रिल, कहीं आर्मी, कहीं नेवी का युद्ध अभ्यास कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज कुछ महीनों से जो आतंकवादी हमले के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के जो सरकार और आतंकवादी संगठन का गठजोड़ को पूरे विश्व में उजागर करने के लिए भारत का प्रतिनिधिमंडल आज पूरे विश्व में आतंकवादी का प्रारूप और किस तरीके से भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करवा रहा है पाकिस्तान, ये पूरे विश्व को भारत का प्रतिनिधिमंडल विश्व के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जहां हैं वहां समझाने में सफलता मिली हुई है और मिल रहा है। उसी प्रकार से पाकिस्तान भी अपना जो मीडिया टीवी पे दिख रहा है कि वो भी अपना प्रतिनिधिमंडल विश्व में भेज रहा है कि और अपना पक्ष रखने का हर देश को हर अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अभी ब्रिटेन हो, रूस हो, इजराइल हो, अमेरिका, पोलैंड हो और जितने भी देश वैश्विक देश हैं, महाशक्ति हैं, वो सिर्फ परमाणु का परीक्षण के ऊपर पूरा जोर दिया हुआ है और 2023 से पूरे विश्व में महायुद्ध चल रहा है और पूरा विश्व विनाश के ओर बढ़ा हुआ है। पहले वैश्विक कोरोना ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, उसके बाद अब इतनी शक्ति और इतने मिसाइल, इतने परमाणु विश्व ने जमा कर लिए हैं कि उसको अब परीक्षण करके या युद्ध करके उसको समाप्त करना चाहिए। और निसर्ग भी वही
फल दे रहा है और वैश्विक महायुद्ध अभी चल रहा है पूरे विश्व में। भारत शांति का देश था, लेकिन जो आतंकवादी घटना दुर्घटना है उसको पड़ोसी देश भारत पे आक्रमण करने का हर भरसक प्रयास कर रहा है। अभी जो मीडिया पे दिख रहा है, चीन ताइवान अपना युद्ध अभ्यास कर रहा है, अमेरिका वैश्विक तरीके से अपना युद्ध का सामग्री का व्यापारीकरण कर रहे हैं और चीन अभी पूरे विश्व ने देखा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सेना का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान के नाम पे तुर्की और चाइना का मिसाइल ड्रोन हिंदुस्तान में भेजा गया, लेकिन भारत के जहांबाज और शौर्य प्राप्त तीनों आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको ड्रोन और मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। पूरे विश्व में अब परमाणु का परीक्षण होने का है, विनाश के ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है, इसमें शक नहीं। क्यों पूरे विश्व में जो जनमानस का नरसंहार बोल सकते हैं वो हो रहा है और ये जो कार्यकाल है पूरे विश्व में निसर्ग भी नहीं पचा पा रहा है और इन महाशक्ति का दुरुपयोग जब ज़्यादा कोई शक्ति होता है तो वो निरपराधी को, जिसने गलती नहीं करी है उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है और पूरा विश्व देख रहा है। और वैश्विक महामारी हो, वैश्विक युद्ध हो, वैश्विक भ्रष्टाचार हो और जो भी हो रहा है वो वैश्विक ही आप बोल सकते हैं। तो विश्व में शांति का कोई देश यूनाइटेड नेशन तक नहीं कर रहा है, क्यों? सब महाशक्ति है। अभी भारत में भी जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने का मांग विरोधी पक्ष भारत में कर रहा है, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी 1 साल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में
कैबिनेट मीटिंग में अपना एजेंडा पास करेंगे और जो सेशन आने का है या स्पेशल सेशन होगा उसमें पूरे देश के सामने में, पूरे विश्व के सामने में भारतीय संविधान के तहत उचित फैसला लेने का संविधान और प्रोविजन करेंगे। और संविधान को मजबूत करने की पहल पक्ष और विपक्ष को करना है, क्योंकि पूरे विश्व में जो हमारे प्रतिनिधि मंडल गए हैं शांति दूत, वैसे पहले भारत में जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें एक रिजोल्यूशन जरूरी है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। सर्वसम्मति से एक रिजोल्यूशन दोनों हाउस में कि टेररिस्ट देश पाकिस्तान को घोषित किया जाए और पक्ष विपक्ष दोनों उसे पास करे और वही रिजोल्यूशन लेके यूनाइटेड नेशन और वैश्विक देश में समझाने में, क्योंकि पूरे देश में विश्व में जो प्रतिनिधि मंडल गया है, पहले भारत के दोनों हाउस में वो पास करने की ज़रूरत है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में रखने की ज़रूरत है। और आज संयुक्त राष्ट्र भी पूरे विश्व ने देखा कोरोना जैसे महामारी में, अभी वैश्विक युद्ध में यूनाइटेड नेशन पूरे वैश्विक मंच है, वहाँ भी सुधार की जरूरत है और वैश्विक नेता को करना चाहिए कि जब किसी संगठन और संघ का आप हिस्सा हैं और पूरे विश्व में महायुद्ध चल रहा हो और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक कोई मीटिंग नहीं हो रही है, नहीं भ्रष्टाचार पे, नहीं महायुद्ध पे, नहीं परमाणु पे, नहीं बेरोजगारी पे, वैश्विक इशू बना हुआ है, लेकिन यूनाइटेड नेशन शांत है। तो वहाँ पूरे महाशक्ति को उसमें अपनी बात रखनी चाहिए और विश्व में शांति हो, ये पहल करने की जरूरत है। अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र का परीक्षण आप करिए। जो आपने बनाया है, खरीदा है, उसका आबादी भी खत्म हो रहा है, उसका परीक्षण जरूर करिए, उसको समाप्त करिए, लेकिन विश्व शांति हो इसका भी पहल करना संयुक्त राष्ट्र और महाशक्ति जो अपने आप को बोलते हैं, वो नरसंहार पूरे विश्व में रुके
इसकी पहल करने की जरूरत है। भारत में अभी जो हमारे न्यायपालिका में अभी अभियोग आने का मीडिया बता रहा है। महाअभियोग किसी भी संवैधानिक संस्था के पद पे, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों, उसका जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है संविधान, तो उस समय में महाअभियोग लाने का व्यवस्था है। राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, अपोजिशन लीडर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जितनी भी संस्था है उसके विरोध में अगर देश हित में वो कार्य नहीं हो रहा है और 140 करोड़ जनमानस के हक में नहीं है, तो किसी के भी खिलाफ में महाअभियोग हमारा जो लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार का संविधान है, उसमें सारे चीज महाअभियोग किसी के भी विरुद्ध में जो देश हित में नहीं होगा, राज्य हित में नहीं होगा, मानस हित में नहीं होगा, उसके विरोध में महाअभियोग कभी भी कहीं भी वो ला सकता है। क्योंकि पूरा देश 140 करोड़ जनता, नेता, अभिनेता, वक्ता, प्रवक्ता सब उसी संविधान के अंदर हैं। उस हमारे संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और एक गली से दिल्ली तक एक जनमानस से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 543 एमपी, 2000 एमएलए सब हमारे संविधान के अंदर हैं। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ये हमको मालूम है और पढ़ने की जरूरत है। और लेकिन उसी संविधान में रह करके जो समय समय पे उसको सुधार करने की प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष और विपक्ष करता है, वो जानने का पूरे 140 करोड़ जनता को अधिकार भी है। क्यों, जो हम देश में 140 करोड़ जनता जो अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपने गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है। क्यों, जनता जब अपना नुमाइंदा गली से दिल्ली तक चुन के भेजता है और जब ये शपथ लेते हैं कि मैं भारत का संविधान, भारत का संप्रभुता कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करूंगा, और वही नेता, वही संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति जब उसका दुरुपयोग करता है, तो उसी वक्त महाअभियोग का क्या है, जो काम पूरे विश्व ने देखा है। चंद्रशेखर जी ने बोला था कि जो काम पुलिस निरीक्षक का है, वो काम पार्लियामेंट कर रहा है। तो हमारे संविधान में है
और वहाँ जो आप विश्व हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक मंदिर में महाअभियोग आ रहा है। पूरे जनता को पहले आप समझाने का और देखने की जरूरत है, क्योंकि आज मीडिया के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है देश। आज ये गर्व होता है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारे सीना फुल के 156 इंच का हो गया है, और कुछ जो खामियां रही है, जो काम एक सच में एक इंस्पेक्टर का है, वो काम पार्लियामेंट में अभियोग लाना, डिबेट करना। अभी वैश्विक स्तर पे विश्व में परमाणु का दौर चल रहा है। इसमें हमें 1 पॉइंट रिजोल्यूशन की पाकिस्तान का जो आतंकवादी रवैया है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है और पूरे विश्व के लिए वो खतरा है। इसलिए वो रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है। तो हम महाअभियोग ला रहे हैं। वैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कुछ आप बोल सकते हैं 11 साल और 78 साल में जो गलतियां लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में हुई है, और अपने अपने वक्त पे जो भामाशाह को पहले भी यही होता था और आज भी वही हो रहा है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और हमारे संविधान से कोई ऊंचा नहीं है, न ईडी है, न सीबीआई है, न इनकम टैक्स है, न चीफ जस्टिस है, न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है, न उपराष्ट्रपति है, न 540 संसद है, 2000 एमएलए एमपी, उससे कोई बड़ा नहीं है। हमारा सबसे सर्वोपरि हमारा संविधान है। ये सबको 140 करोड़ जनता को जितना एक जनता को अधिकार है, उतना ही इनको भी अधिकार संविधान ने दिया है। यही बाबा साहब अंबेडकर की खूबसूरती है, और उस संविधान पे कोई नहीं आंच आया है आज 78 साल में, और नहीं कोई ला पाएगा। सुधार करने की जरूरत है। लेकिन जो दुर्घटना कहीं किसी को अपने मौलिक अधिकार के हनन के लिए, चाहे दिल्ली हो, अभी कल टीवी पे हमने देखा बंगाल में किसी को भी उल्टा कर रहा है, कहीं भी कोई भी कुछ बोल रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, उसके लिए आप रिजोल्यूशन लाइए कि और वहाँ के जो लोकल पुलिस अथॉरिटी हैं उसको आदेश दीजिए, संवैधानिक संस्था को, कि उधर ही उसको तुरंत गोली मार दो। जो इस तरीके का घटना, काहे के लिए इतना दिन उसका ट्रायल होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे जगह पे आप करिए जो देश हित में नहीं है, जो राज्य हित में नहीं है, जो संवैधानिक हित में नहीं है। एक बच्चे को काम कराने के लिए, अरे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान उसके माँ बाप को अगर कोई मिलेगा, अंडर एज का लड़का काम करता है, वो मोबाइल में उसका वो काम करता था, वो कोई गरीब होगा ना, गरीब का बच्चा होगा, उसको उल्टा टांग करके मार रहा है, कहीं बलात्कार कर रहा है, कहीं रेप कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है। उसके लिए क्यों आप पास करो कि उसको तुरंत जगह पे जो ऐसा करता है दुर्घटना, उसको साबित तुरंत करो, और उसी जगह का कहाँ से कोई विदेश से आता है उस जगह पे रेप करने वाला, मारपीट करने वाला, देश का भाषा जाति के ऊपर जो अलंघना करता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसको उसी जगह उसी गली में उसको आप पार्लियामेंट में ये भी बिल पास करिए, और पास करके तुरंत उसको फांसी दो, उधर ही गोली मार दो। संविधान से हमारा कोई बड़ा नहीं है। इसके लिए अभी जो हम पूरा विश्व में
वैश्विक महायुद्ध चल रहा है और वैश्विक महायुद्ध की परमाणु का युद्ध का अब खतरा पूरे विश्व में है। सबको रोजी रोटी कपड़ा मकान मिले, विश्व में शांति हो। भारत हर हमेशा विश्व शांति के पक्षधर रहा है। जाति भाषा रंग भेद के नीति पे हमारा देश पूरे विश्व की शांति के ओर गया है और आज भी है और आज आगे भी जाएगा। इसके लिए संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। सारे लोग संविधान के अंदर हैं और कोई अगर ये समझ रहा है कि मैं संविधान से ऊंचा हूं तो उसकी वो मानसिक बीमारी के रोगी हैं। इसके लिए हमारा संविधान, हमारा न्यायपालिका, हमारा लोकसभा, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति, हमारा सांसद, हमारा नगर सेवक, सबको उसी में रह करके अपने भाषा पे, क्योंकि हर पार्टी का नेता संविधान का सबसे पहला प्रेम्बल है कि जाति भाषा पे हम मानेंगे। इसके लिए कोई भी छोटे संगठन को भी जो रजिस्ट्रेशन होता है, राजनीति पार्टी की तो बात ही अलग है, वो तो भाषा भी नहीं कर सकता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है इस महाभियोग लाने का। खाली वहाँ जा कर के इस पार्टी ने इतना किया है, इस संगठन ने इतना वायलेट किया है, उसको तुरंत उसी के ऊपर वहाँ कानून एक्शन ले सकता है। लेकिन फिर भी हमारा संवैधानिक देश है और स्पेशल या जो भी पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें पाकिस्तान को टेररिस्ट देश, दोनों सत्ता और पक्ष और विपक्ष पास करके यूनाइटेड नेशन में भेजे और वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान का बहिष्कार पूरा विश्व कर रहा है और करेगा। और जो युद्ध है अपना अभी शांति होने के बाद भी हिंदुस्तान ने सब, जब लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबने जो भारत का और आज मोदी जी सपना देख रहे हैं, पूरे देश ने विश्व शांति का पहल किया है, आज भी किया है, कल भी करेगा, आगे भी विश्व शांति हो, यही कामना करता हूँ। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।